चलिए, सो सभी के स्क्रीन पे स्लाइड आ चुकी है। कैन यू कंफर्म? चैट बॉक्स इज ऑन, यू कैन राइट यस नो। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए ठीक है, सो अच्छी बात है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने पिछली ट्रेनिंग में आयुर्वेदा सेक्शन के कुछ प्रोडक्टों पे बात की थी, तो आज हम दोबारा उसके आगे के सेशन पे बात करेंगे। तो शुरू करेंगे। दोबारा से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सत्यम है और उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, इट्स बिन वेरी ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज्ड कि मुझे ये मौका मिला आप सभी से मिलने का, और उसके लिए मेरी कंपनी, मेरे मैनेजमेंट और हम सभी के वेरी ग्रेट ऑनर एमडी एनसीयू डॉक्टर संजीव सर, जिनकी वजह से ये सिस्टम और हम दोनों इस सिस्टम के माध्यम से मिल पा रहे हैं। तो आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से मैं स्वास्थ्य की कुछ इम्पोर्टेंट समस्याओं के ऊपर, और इन स्वास्थ्य की समस्याओं को आयुर्वेद में कैसे क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। एंड हमारे जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं उससे इन समस्याओं को हम कैसे हल करेंगे, इसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। पिछली ट्रेनिंग में भी हम लोगों ने कुछ इन चीजों पर बात की थी, तो उसके आगे का आज कंटिन्यूएशन सेशन है। बहुत सारे हमारे नए मित्र भी हैं जो पहली बार इस ट्रेनिंग में आए हैं, तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, देखिए आयुर्वेद जो है ना, आयुर्वेद के कारण हमारी भारत को पूरी दुनिया में उपचार की धरती जाना जाता है। क्योंकि 5,000 साल पहले हमने भारत ने पूरी दुनिया को एक सिस्टम दिया जहां हेल्थ का मतलब होता है कि आपका माइंड और बॉडी का बैलेंस, आपका बॉडी का नेचर के साथ बैलेंस, बचाव, ये सारे जो पहलू होते हैं हेल्थ में आते हैं, एंड आयुर्वेदा इसको एक्सेप्ट करता है। अगर हम देखें तो आज के टाइम पे हमारी जो जीवन शैली की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, और जो हमारी मॉडर्न चिकित्सा है उन समस्याओं को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, बट आयुर्वेदा जो है इन समस्याओं को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा है। आज अगर देखिए कि हमारे भारत में शुगर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जो कि मैं ट्रेनिंग में बताऊंगा, हाइपर टेंशन के केसेस बढ़ रहे हैं, महिलाओं की समस्याएं बढ़ रही हैं। तो आयुर्वेद हमारी समस्याओं को कैसे ठीक करेगा? तो आयुर्वेद का हमेशा से फोकस रूट कॉज इन द सेंस कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम क्यों हुई है, व्हाट इज द रीजन एज पर आयुर्वेदा, और कौन सी ऐसी हर्ब है जिससे हमें उसको सॉल्व करना है। इन्हीं पे हम बात करेंगे, और आप देखेंगे कि ट्रेनिंग के बीच में व्हेन आई स्टार्ट द प्रोडक्ट, तो मैं समस्या आपके शरीर में क्यों हो रही है, उसका मुख्य वजह क्या है, और आयुर्वेद इन चीजों को कैसे ठीक करेगा, हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए, without any further delay, let's begin with the first product on the screen. The product is Kids Talk. अब अगर किड्स डॉग की मैं बात करूं दोस्तों, तो बच्चों की समस्याएं आज हैं, और आज आप देखिए कि हमारे बच्चे जो हैं लगातार बीमार पड़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर में एक सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5/2022 की रिपोर्ट के अनुसार, 5 साल से नीचे जो बच्चे हैं, 40% बच्चों को पोषक तत्वों की कमी की वजह से दिक्कत है। आज हमारे बच्चों को जल्दी से खांसी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, उनका विकास नहीं होता है। हमारे बच्चे जो हैं अगर ज्यादा प्रोसेस फूड खाते हैं, पैकेट का भोजन खाते हैं, तो पैकेट के भोजन खाने की वजह से अगर मैं बात करूं, तो उनको दिक्कत है। आज हम अपने बच्चों को मतलब गुस्सा कर रहे हैं, नाराज कर रहे हैं, तो उनको हम फोन दे देते हैं कि चलो भैया फोन ले लो। तो उससे क्या है कि देखिए बच्चों का स्क्रीन जो टाइम है, समय जो बिताते हैं स्क्रीन पे, वो ज्यादा हो गया है। तो इन सभी दिक्कतों की वजह से एक बच्चे के अंदर जो नेचुरल क्रिया है उस पर असर पड़ रहा है। आयुर्वेद का ये मानना है कि अगर हमारे बच्चों का विकास हमें बढ़ाना है, ग्रोथ करना है, तो हमारे बच्चों का ग्रोथ कैसे होगा? तो हमारे बच्चों का ग्रोथ, रसायन, आयुर्वेद में रसायन का जिक्र किया जाता है जिसको हम औषधि बोलते हैं। तो अब रसायन भी चाहिए, और अगर हमें अपने बच्चों के विकास को आगे बढ़ाना, ग्रोथ रखना है, तो आपके आयुर्वेद में मेधेय रसायन का जिक्र किया गया है। मेधेय रसायन क्या होते हैं मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। देखिए, बच्चों के बचपन में क्या होता है कि जो बच्चों के शरीर में कफ जो होता है, कफ दोष ज्यादा होता है। कफ दोष मतलब ज्यादा हैवी हो जाना। अब अग्नि मतलब खाने की, पचने की क्रिया बच्चों के अंदर स्लो हो जाएगी, तो जो भी भोजन वो करेंगे वो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा, कमजोरी होगी, बीमारी आएगी। तो आप बच्चों को अच्छा रखना है तो हमें मेधे और बाल रसायन की जरूरत है।
आपके किड टॉक में ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, ये मेधे, इसको मेधे और बाल्य रसायन बोलते हैं। इसको मेधे और बाल्य रसायन बोलते हैं। किड्स टॉक अगर मैं बात करूं, तो किड्स टॉक जो है बच्चों के ग्रोथ को कैसे डेवलप करता है। देखिए किड्स टॉक जो है बच्चों की ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, तो ये इम्यूनिटी, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, बच्चों की पाचन क्रिया, दिमाग मस्तिष्क को विकसित करना और ग्रोथ। तो आप सिंपल सा समझिए कि अगर हम अपने बच्चों को ग्रो करना है तो हमें एक प्रोडक्ट किड स्टॉक की आवश्यकता है जो सब पे काम करेगा। और क्यों क्यों काम करेगा, इसके बारे में रिसर्च अगर आप देखें, ब्राह्मी विकास को डेवलप, दिमाग को डेवलप करेगा। शंखपुष्पी जो है फोकस और क्लैरिटी को इंप्रूव करेगा। अश्वगंधा बच्चों के विकास, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। तो ये सभी चीजें जो सभी मैंने आपको जड़ी हर्ब्स बताए, इसके फायदे रिसर्च में बताए गए। तो किड स्टॉक मार्केट में सबसे अलग प्रोडक्ट है। क्यों है, क्योंकि ये बच्चों के ग्रोथ, विकास के ऊपर, ये बच्चों की इम्यूनिटी के ऊपर, ये बच्चों की पाचन क्रिया के ऊपर और दिमाग, इस सभी चीजों का जो हमने वो है, वो एक ही क्वाथ में दिया हुआ है, एक ही प्रोडक्ट में दिया है। तो मल्टी एक्शन है, जो दिमाग को भी विकसित करता है, इम्यूनिटी को भी विकसित करता है और पाचन। हमारे जोड़ों में दर्द शुरू हो जा रहा है। 6 में से 1 भारतीयों को मस्कुलो स्केलेटल पेन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 के अनुसार मस्कुलो स्केलेटल पेन की दिक्कत है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसे हमारे घुटने के बीच में जो नमी है वो घट जाती है, कम पड़ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। 1990 में ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्रैकिंग हो जाता है, कटकट आवाज आएगी। वात दोष ज्यादा होगा तो आपके आंतों से नमी कम होती, टॉक्सिन ज्यादा होगा और वही टॉक्सिन आपके ब्लड में लीच करेगा और वो कहीं ना कहीं गठिया को बढ़ाएगा। कफ अगर ज्यादा रहेगा आपके शरीर में तो सूजन बढ़ जाता है। तो अगर हमें अपने गठिया को ठीक करना है, तो दर्द निवारक गोली से नहीं, गठिया को ठीक करना है हमें, तो हमें चाहिए होगा कि सबसे पहले, तो हमें ये चाहिए होगा कि सबसे पहले हमारा जो आते हैं वो साफ रहें, हमारा जो लिवर है वो सही रहे और हमारा जो जॉइंट है वो ठीक रहे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो ठीक रहें। अब अगर बात करें कि ऑर्थोडॉक के अंदर हम लोगों ने कौन कौन से तत्वों का यूज किया है, इसमें शालाकी, शालाकी नाम का हर्ब्स होता है जिसके बारे में ये बताया गया है कि शालाकी जो है आपके गठिया में जो सूजन होता है उसको कम करता है और जोड़ों का जो मूवमेंट होता है, जोड़ों में जो मूवमेंट होता है उसको इम्प्रूव करता है और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत हेल्प करता है। हटजोड़ जो है, इसको अगर बताऊं तो हटजोड़ को बोला गया है कि ये हमारे हड्डियों को जनरेट करता है और हील करता है। और ये बात रिसर्च में भी कही गई है, इंडियन जनरल फार्माकोलॉजी 2006 की रिसर्च में। करक्यूमिन यानी जो हल्दी के अंदर का तत्व होता है, ये दर्द को दूर करने में हेल्प करता है। नीलगंडी जो है ये सूजन को कम करता है। तो ये सारे तत्व जो है आपके ऑर्थोडॉक में हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। तो ऑर्थोडॉक
आपके शरीर में अंदरूनी काम करके गठिया ठीक करेगा, और ये जो शरीर में टॉक्सिन जमा है उसको बाहर करेगा। तो इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। आप ऑर्थोडॉक के साथ जेसी ऑइंट जरूर लेंगे, और लेने का तरीका बहुत सिंपल है। 20 से 25 ml दिन में 2 बार, खाने के बाद आपको लेना है। और मिनिमम देखिए इसका जो कोर्स होता है ना दोस्तों, मिनिमम 90 डेज तक, मिनिमम जो है 90 डेज तक आपको लेना है। इसके साथ पानी ज्यादा पीना है, प्रोटीन डाइट खाना है, मतलब पोषक तत्व वाले भोजन, और जेसी ऑइंट लेना है। बाकी जो लोग परहेज आप जानते हैं कि खट्टा चीज नहीं खाना, ठंडा चीजें नहीं खाना, तो ये सही बात है। पानी ज्यादा हमने क्यों पीने के लिए बोला? क्योंकि पानी पीना इसलिए जरूरी है, अगर पानी नहीं पिएंगे तो वात दोष जो है वो खराब हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पानी पीते हैं तो वो थोड़ा हवा का प्रभाव रहता है, नमी बनी रहती है, आपको फायदा होता है। सो ये जो प्रोडक्ट आपने देखा दोस्तों, ऑर्थोडॉक, इसके साथ जो परहेज आपको बताए गए हैं, ये परहेज आपको फॉलो करना है। देन हम बात करेंगे ब्रेन डॉक। देखिए ब्रेन की अगर समस्या की बात करें तो फोकस और मेमोरी, ध्यान और याददाश्त आज हमारा कमजोर हो रहा है। एनसीईआरटी जिसकी किताबें बच्चे पढ़ते हैं, तो अगर किताबों की बात करें तो एनसीईआरटी की रिपोर्ट की बात की जाए तो बच्चों के अंदर 3 में से 1 बच्चों को ध्यान नहीं लगा पाने की दिक्कत है, ठीक से वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। और हमारे जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, इनको थकान जल्दी हो रहा है, एंजाइटी बहुत हो रहा है, गुस्सा बहुत आ रहा है, और स्ट्रेस, तनाव की वजह से आपको पता है आपके ब्रेन में क्या होता है? आपको तो खाली, हम लोग को गुस्सा आ जाता है, तनाव हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से आप कितना सफर करते हो। आपके ब्रेन से 2 केमिकल रिलीज होते हैं, उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, डोपामिन और सेरोटोनिन। तो आप खुशी कब महसूस करोगे? जब डोपामिन निकलेगा, आपको काम करने में मजा आएगा। सेरोटोनिन जब निकलता है तो आप एक्टिव महसूस करते हो, बहुत मोटिवेट महसूस करते हो, खुशी महसूस करते हो। लेकिन ये दोनों हार्मोन्स तो तब निकले ना जब तनाव कम हो। हमारा तनाव दिन भर चलता रहता है, तो स्ट्रेस की वजह से ये दोनों बिगड़ जाते हैं, फिर स्ट्रेस की वजह से आप कम हो, ऐसे हम परेशान रहते हैं। आयुर्वेद का ये मानना है कि हमारा याददाश्त कमजोर क्यों है? हमारा याददाश्त कमजोर इसलिए है, हमारा याददाश्त कमजोर इसलिए है, हमारा याददाश्त कमजोर इसलिए है क्योंकि आज हमारे शरीर में जो मेधे है वो कमजोर हो गया है, इसलिए सोचने समझने की क्षमता भी कम पड़ गई है। अब देखिए ब्रेन टॉक के अंदर जिन हर्ब्स के बारे में हमने जिक्र किया, जिनके बारे में हम जानने वाले हैं, जो हमने यूज किया है, तो इसमें देखिए ब्राह्मी, शंखपुष्पी और ज्योतिषमती, ये मेधे रसायन हैं जिनका यूज किया गया है। इसमें आपका टगारा यूज किया गया। टगारा जो है मेमोरी को अच्छा रखता है और सोने में हेल्प करता है, अनिद्रा की दिक्कत को दूर करता है। और अश्वगंधा आपके तनाव वाले हार्मोन्स को रोकने निकलने से रोकता है, स्ट्रेस कंट्रोल करता है। देन हम बात करेंगे ब्राह्मी। न्यूरोसाइको फार्माकोलॉजी 2016 की रिसर्च के अनुसार ब्राह्मी जो है हमारे सोचने समझने या हमारी जो मेमोरी होती है, याददाश्त, उसको अच्छा रखता है। शंखपुष्पी जो है, आप देखिए कि ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, और हाइपर एक्टिविटी जो हो जाती है उसको कंट्रोल रखने का काम आपका शंखपुष्पी करता है। अश्वगंधा की रिसर्च कहती है, इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन, 60% रिडक्शन स्ट्रेस मार्कर, तो मतलब स्ट्रेस में काम करता है अश्वगंधा। टगारा के बारे में बात की जाए तो आजकल बहुत सारे लोगों को ठीक से नींद नहीं आती है, टगारा नींद को ठीक करता है। ज्योतिषमती जो है, ज्योतिषमती को बुद्धि का पेड़ बोला जाता है, मतलब आपके ब्रेन के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ब्रेन डॉग क्यों जरूरी है? जिनकी भी मेमोरी कमजोर है, ध्यान नहीं लग पाता है, तनाव ज्यादा है और नींद नहीं आता है, इन 4 जगह पे ब्रेन डॉग का यूज करिए। और इस कंप्लीट मेधे रसायन से बना हुआ प्रोडक्ट है। कितना लेना है? 15 ml दिन में 2 बार, खाने के बाद आप इसको यूज करेंगे। और अगर मैं बात करूं तो शहद और दूध के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। सुबह ले लीजिए, सुबह आपका फोकस बना रहेगा, रात में ले लीजिए, आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। सो एडी डॉग जो आपका प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, देखिए आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि लोगों को जब कोई लत छोड़नी होती है तो वो लत इजीली छूट नहीं पाता। क्यों?
क्योंकि देखिए ब्रेन से एक केमिकल रिलीज होता है डोपामाइन। डोपामाइन, आप जब किसी लत को कंटिन्यू रखते हैं, कोई अल्कोहल टोबैको ये सब पीते हैं, तो वो डोपामाइन ज्यादा निकलता है जो ब्रेन को एडिक्ट कर देता है। 35% जो यूथ होते हैं ये अलग अलग तत्वों का एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं लत के लिए, और जब हम लत छोड़ते हैं तो हमारे ब्रेन से डोपामाइन कंट्रोल नहीं होता, तनाव बढ़ जाता है, आपको नींद नहीं आती है, क्रेविंग्स बढ़ती रहती है। तो अगर हमें किसी भी लत को छोड़ना है तो सबसे पहले हमें रसायन के साथ उसको बैलेंस करना पड़ेगा। रसायन वो औषधि होते हैं जो आपके शरीर में इंटरनली काम करेंगे, हेल्थ को प्रोटेक्ट करेंगे। तो आपके एडिडॉक के अंदर अश्वगंधा जो तनाव वाले हार्मोन यानी कॉर्टिसोल को रिड्यूस कर देगा। इसमें गिलोया एंड हरितकी जो होता है, स्पेशली अगर बात की जाए तो ये आपके शरीर की गंदगी को साफ करेगा, क्योंकि जब हम किसी चीज का लत करते हैं अल्कोहल टोबैको का तो टॉक्सिन जमा होता है। शंखपुष्पी जो है ये हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे सेरोटोनिन पे, डोपामिन पे, और त्रिकटु पाचन क्रिया को बेटर करना। तो ये जब सारी क्रियाएं आपके शरीर में ठीक से होनी शुरू हो जाएंगी ना दोस्त, तब जाके कहीं आप ये समझिए कि आपकी समस्याएं दूर होनी शुरू होंगी। तो अगर हम बात करें अश्वगंधा तनाव कम करता है, ये बात इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन में बताई गई। शंखपुष्पी हमारे ब्रेन फंक्शन बढ़ाता है, ये बात जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2013 में बताई गई। गिलोय जो है बॉडी को क्लीन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, लिवर को साफ करता है, और हरितकी ये काम करता है। तो ये सारे रिसर्च आपके सामने हैं, ये सभी एडिडॉक के अंदर पड़े हुए हैं तत्व, और इसी से एडिडॉक बेस्ट बन जाता है। तो एडिडॉक कैसे हमारी लत को कंट्रोल करेगा? ये सबसे पहले आपके लत क्रेविंग को कंट्रोल करेगा, बॉडी को डिटॉक्स साफ करेगा, और क्लैरिटी जो है उसको इंप्रूव करेगा। तो अगर हमें किसी भी लत को कंट्रोल करना है तो ब्रेन से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, हमारा जो लिवर है उसको ठीक रखना पड़ेगा, और आपके आंतों को क्लीन करना पड़ेगा। तब जाके कहीं आपका फायदा होगा, तब जाके कहीं आप यूं कहिए कि आपका एडिक्शन कंट्रोल होगा। देन एडिडॉग जो है इसको कितना लेना है? इसको देखिए यहाँ गलत लिखा हुआ है, 25 ml का प्रोडक्ट है तो आपको 2 ml या 10 ड्रॉप दिन में 2-3 बार लेना है। सुबह शाम ले सकते हैं, शहद के साथ ले सकते हैं, मिनिमम 6 हफ्ते तक तो आपको कंटिन्यू लेना ही लेना है, तब जाके कहीं अच्छा असर आपको दिखेगा। डाइबोडॉल दोस्तों, शुगर, डायबिटीज, अगर हम इसकी बात करें तो भारत में 2030 तक 100 मिलियन शुगर के केसेस, यानी 10 करोड़ से ज्यादा शुगर के केसेस आ रहे हैं, और 50% शुगर के केसेस ऐसे हैं जो कंट्रोल नहीं हो पा रहे। शुगर की वजह से आपकी किडनी, आपकी नसें और हार्ट सब बिगड़ रहा है। तो शुगर को हम लोग हिंदी में मधुमेह बोलते हैं, और मधुमेह क्या है, शुगर क्या है? शुगर मतलब एक प्रकार की आपकी शारीरिक क्रियाएं हैं, जैसे मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। ये क्या होता है मेटाबॉलिक इम्बैलेंस? देखिए सिंपल समझिए, खाना खाया आपने, खाना खाने के बाद शरीर में पाचन क्रिया होती है, पाचन क्रिया के बाद आपके शरीर में पोषक तत्व ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज आपके ब्लड में इकट्ठा हो गया जाके। अब वो ग्लूकोज जो है वो ब्लड में जमा होने के लिए नहीं बनाया गया, वो ग्लूकोज को पूरे शरीर को देना है ऊर्जा के लिए, शरीर की निर्माण प्रक्रिया के लिए। उसके लिए हमारे शरीर में एक पैनक्रियाज नाम की ग्रंथि है जो इंसुलिन रिलीज करती है, और ये इंसुलिन जब निकलता है तो आपकी ग्लूकोज को लेके सेल तक पहुंचा देता है, तो आपको ऊर्जा मिलती रहती है। अब जब ये सिस्टम ही बिगड़ जाता है, पूरी पाचन क्रिया से लेके इंसुलिन निकलने की क्रिया, आपका ग्लूकोज सेल तक पहुंचने की क्रिया, जब ये पूरा डिस्टर्ब हो जाता है तो इसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। अब देखिए अगर बात की जाए तो गुड़मार, गुड़मार नाम का हर्ब्स इसमें यूज किया गया जो शुगर को डिस्ट्रॉय करता है, कंट्रोल करता है। इसमें विजय सर का यूज किया जाता है जो ग्लूकोज को आपके ब्लड से एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसमें मेथी का यूज किया गया है जो इंसुलिन, पैनक्रिया से जो इंसुलिन नाम का हार्मोन्स है उसको इंप्रूव करता है ताकि ग्लूकोज कंट्रोल हो पाए। तो अगर हम देखें
कि जो हमने हर्ब्स यूज किए इसके फायदे हैं, बिल्कुल फायदे हैं। गुड़मार, गुड़मार को दोस्तों मधुनाशिनी, शुगर डिस्ट्रॉयर बोला जाता है। जर्नल ऑफ डायबिटिक रिसर्च 2017 के अनुसार आपका गुड़मार शुगर को कंट्रोल करता है। विजय सर फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019 के अनुसार आपका विजय सर जो है ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है। मेथी खाने के बाद जो शुगर अचानक बढ़ जाता है उसके लिए इंसुलिन चाहिए होता है, तो इंसुलिन निकालने में मेथी हेल्प करता है। तो ये सारे तत्व जो आप देख रहे हैं, सारे जो हर्ब्स हैं, ये रिसर्च में बाकायदा साबित हैं। और आपका डाइबोडॉक प्रोडक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, क्यों लेना चाहिए। देखिए ये सबसे अच्छी बात तो क्या है कि ये इंसुलिन पे भी काम करता है, सेंसिटिविटी को अच्छा रखता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म मैंने बताया कि पचने की क्रिया से लेके एनर्जी ट्रांसफर तक की पूरी प्रोसेस, दैट्स मेटाबॉलिज्म। तो लॉन्ग टर्म सेफ है। एंड हम इसे कितना लें, 15 ml चाहिए, खाने से पहले ले लीजिए, दिन में 2 बार ले लीजिए, 4 से 6 हफ्ते ले लीजिए। आप इसे भोजन के साथ लीजिए, डाइट जरूरी है और एक्सरसाइज थोड़ा जरूरी। तो इसके साथ जो है आपको इन पे काम करना है। अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के ऊपर, जिसके बारे में आपको जान के और भी मतलब नई चीज मिलेगी। और ये प्रोडक्ट जो है आईडॉक, क्या है ये आईडॉक, क्यों चाहिए आईडॉक हमको। देखिए आईडॉक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 20 साल से नीचे जो है आई आंखों की समस्या जो है आज कॉमन हो गई है। 70% हमारे जो यूथ है उनको आंखों में तनाव बढ़ रहा है। सफेद मोतियाबिंद जो है आज 45 साल से पहले लोगों को हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आंखों का स्ट्रेस ज्यादा है, तनाव, आंखों में रूखापन, आंखों की कमजोरी आजकल जीवन शैली की वजह से हो रही है। आप आयुर्वेदा में आंखों का जो स्थान है ना, उसको बोला गया कि आंखें जो हैं वो तेज का स्थान होती है। तेज मतलब प्रकाश, जीवन का प्रकाश आंखों से है। और ये बात केवल यहाँ नहीं बोली गई है, अष्टांग हृदयम में बताया गया है कि नेत्रम तेजे स्थाना, अर्थात ये कि हमारा जो आंख होता है यहाँ पे तेज वास करता है, और ये तेज मतलब पूरी बॉडी को चलाने का हेल्प करेगा, लाइट ऑफ लाइफ। तो अगर हम अपने आंखों को प्रोटेक्ट करना है तो आयुर्वेद में कुछ विधियां बताई गई, कुछ क्रियाएं हैं। सबसे पहली क्रिया है नेत्र संस्कार। अब देखिए जो नेत्र संस्कार की क्रिया है, ये एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो ये हमारे आंखों को साफ रखता है, क्लीन करता है, नरिश करता है। आपका जो नेत्र रक्षा है, नेत्र रक्षा मतलब आंखों के तनाव को दूर करना, तो इसके लिए हर्ब्स बनते हैं, जैसे गुलाब है, रसोत है, शहद है, पुनर्नवा। तो ये हम अलग अलग नहीं ला सकते, इसके लिए हमने इन सबको मिला के प्रोडक्ट में डाल दिया। अब प्रोडक्ट में देखिए कि रोज गुलाब, गुलाब को आयुर्वेद शुरू से नेत्र शुद्धि के लिए यूज किया जाता है। मतलब ये इन्फेक्शन को कम करता है, क्लीन करता है आंखों को। रसोत जो होता है, आपके आंखों में जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं उसको, जैसे आंखें लाल हो जाती हैं, उसमें काम करता है। शहद जो है हमारे आंखों के अंदर कॉर्निया होता है, जिसको लेंस या कॉर्निया इसको सपोर्ट करता है, जिससे कैटरेक्ट आपको ना हो। और पुनर्नवा हमारे आंखों की लिक्विड को बैलेंस करता है, आंखें ड्राई ना हो। तो ये सारे तत्व देखिए इसमें प्रोडक्ट में पड़ते हैं। तो आई ड्रॉप है क्या, आई ड्रॉप एक्चुअली आयुर्वेदा का जो एक सिद्धांत है ना, नेत्र रक्षा का, नेत्र शुद्धि का, उसी के तर्ज पे इसको बनाया, बस डब्बा अलग है। ये 3 तरीके से आपके आंखों पे काम करेगा, आंखों को ठंडा रखेगा, आंखों को क्लियर रखेगा, आंखों को आराम पहुंचाएगा। कूलिंग, क्लैरिटी एंड कंफर्ट। आई ड्रॉप जो आपका प्रोडक्ट है, इसको कैसे यूज करना है, 2 ड्रॉप एक आंख में, सुबह शाम दिन में 2 से 3 बार डेली यूज करना है। और आप जब भी आई ड्रॉप यूज करेंगे हाथ बिल्कुल साफ होना चाहिए, रगड़ना नहीं है, रब नहीं करना है। मिनिमम 30 डेज, तो 30 डेज तक आप इसको खत्म कर दीजिए, बॉटल अगर ओपन हो गया है तो। ये ध्यान रखेंगे। देन हम बात करेंगे खांसी। देखिए खांसी की समस्याएं आज बढ़ रही हैं। आज अगर देखिए तो ज्यादातर खांसी जो है, 90% खांसी वायरल इन्फेक्शन और एलर्जी के वजह से है। जब आपको खांसी बहुत ज्यादा आता है, तो खांसी के वजह से देखिए क्या होता है कि हमारा जो सोना है, जो नींद है, वो डिस्टर्ब हो जाता है।
और रात में जब सोते हैं खांसी बहुत आ रहा है तो आपकी ऑक्सीजन सप्लाई भी डिस्टर्ब होती है, कई बार आप ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो रुक जाएगा सांस। तो अगर हम अपने खांसी को ठीक करना, हम लोग सिरप पी लेते हैं, सिरप पीने से खांसी दब जाती है, ठीक नहीं होती है। और आपका जो आयुर्वेद में बताया गया कि अगर हमें खांसी को ठीक करना, चरक संहिता में बताया गया काशम न हान्याद, अर्थात खांसी को दबाना नहीं है, खांसी को होने वाले जो दोष हैं उनको शांत करना है। तो आयुर्वेद में खांसी को ठीक करने के लिए कुछ क्रियाओं का जिक्र किया गया, और ये क्रियाएं हैं, सबसे पहली क्रिया है कफ निस्कारक, खांसी में जो कफ आता बाहर करना। दूसरी क्रिया है जिसको हम बोलते हैं सांसों, जो आपके सांस लेने के जो रास्ते होते हैं जिसको श्वसन मार्ग बोलते हैं, इसको ओपन करना, श्वास हरा। तो ये दोनों क्रियाओं को शरीर में चलाना पड़ेगा, तब जाके खांसी ठीक होगी। और ये कैसे होगा? उसके लिए जड़ी बूटियां हैं, जैसे वासा एक्सट्रैक्ट। वासा एक्सट्रैक्ट जो जड़ी बूटी है, ये आपको सांस लेने में आराम करता है। इसको आयुर्वेद में क्लासिकल श्वास हरा बोला जाता है। और ये रिसर्च में भी साबित है कि वासा जड़ी बूटी के अंदर एक वासासीन नाम का तत्व है, जो आपके सांस लेने वाले रास्ते उनको चौड़ा करता है, जिससे आप आराम से क्या करते हो, सांस ले पाते हो। मुलेठी जो होता है, गले में खांसी की वजह से वो हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, तो मुलेठी उसको दूर करने में हेल्प करता है। पीपली जो है, अगर मैं बात करूं, पीपली जो अगर मैं बात करूं, फेफड़े की क्षमता को डेवलप करता है, जो एक क्रोनिक कंजेशन हो जाता है उसको ठीक रखने में हेल्प करता है। तो आपका जो ये प्रोडक्ट है कंप्लीट रिसर्च है। और देखिए, अगर बात करें और भी हर्ब्स है जिसके ऊपर रिसर्च है, जो भी खांसी में दिक्कत आती है, जैसे मान लीजिए गले को आराम देना है, कफ टॉप काम आएगा। सांस लेने में दिक्कत हो रही, जाम हो रहा है, उसमें काम आ जाएगा। खांसते खांसते सूजन हो गई, उसमें काम आ जाएगा। तो कंप्लीट आयुर्वेदिक जो हमारा लॉजिक है, श्वास हरा और कफ निस्कारक, उसी पे ये प्रोडक्ट बना हुआ है। और आप ये समझिए कि बेस्ट क्यों है, क्योंकि हमारे शरीर में दो प्रकार की खांसी होती है। एक होता है वातज, सूखी खांसी, और दूसरा होता है कफस, गीली खांसी। दोनों ही खांसी पे ये काम करेगा। तो ये आपके दोषों को शांत करके गला, फेफड़ा और श्वसन मार्ग जो होता है उसको ठीक करने में हेल्प करता है। कितना लें? 1 चम्मच डेली आपको लेना है, दिन में 2 बार लेना है, खाने के बाद लेना है। 1 चम्मच डेली लेना है, दिन में 2 बार लेना है, खाने के बाद लेना है, गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। देन हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के ऊपर जिसका नाम है कार्डियो टॉप। भारत में हार्ट की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में, मतलब पूरी दुनिया का 25% हार्ट की बीमारी भारत में है। 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। तनाव, प्रदूषण, खराब खाना इन समस्या को और बढ़ा रहा है। तो आयुर्वेद जो है, हमारे हार्ट की कमजोरी क्यों हो रही है? क्योंकि आपके शरीर में वात दोष और तनाव ज्यादा है। क्या होता है इससे? अब देखिए कि हमारे आयुर्वेद में जिक्र किया गया है अर्जुन, अर्जुन छाल। अर्जुन छाल को हृदय रसायन बोला जाता है। अभी बताया गया कि आयुर्वेद में तनाव को कम करना जरूरी है, अदरवाइज हार्ट अच्छा नहीं रहेगा। तो अश्वगंधा स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। गार्लिक, गूगल, पुनर्नवा आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करता है। सो हमारा जो ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर की जड़ी बूटियां, जैसे अर्जुन छाल। अर्जुन छाल आपके हार्ट के मसल को मजबूत करेगा। ये बात जनरल आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन में कही गई। हमारा हार्ट कमजोर क्यों पड़ता है, हार्ट अटैक क्यों आता है? क्योंकि हार्ट को आपके शरीर से ब्लड को ले जाने का एक रास्ता होता है जिसको हम आर्टरीज बोलते हैं। तो जब आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, गंदगी जमा हो जाती है, तो वो पतली हो जाती है। हमने आपके कार्डियोडॉक में गूगल गार्लिक यूज किया है, जो उस कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और जो रास्ता होता है ब्लड ले जाने का उसको चौड़ा कर देता है, तो हार्ट पे प्रेशर नहीं पड़ता, तो बीपी भी कंट्रोल रहता है। अश्वगंधा तनाव को कंट्रोल करके बीपी कंट्रोल करता है। एंड पुनर्नवा, ये स्पेशली हमारे ब्लड को क्लीन करता है, किडनी, लिवर, इन सभी पे काम। सो आपका ये प्रोडक्ट कंप्लीट आयुर्वेदिक हर्ब्स, मल्टी हर्ब्स फार्मूला है। ब्लड प्रेशर पे भी, कोलेस्ट्रॉल पे भी, स्ट्रेस तनाव पे भी काम करेगा। ये आपके जड़ों, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करके, मेटाबॉलिज्म ठीक करके हार्ट को मजबूत बनाता है। तो कितना लेंगे?
15 ml दिन में 2 बार खाने से पहले या रात में सोने के टाइम पे ले सकते हैं। सुबह ले लीजिए, दोपहर में ले लीजिए, शाम में, जैसी भी आपको, मिनिमम 2 बार चाहिए। 4 से 6 हफ्ते आपको इसका क्या करना है, प्रयोग करना है। 4 से 6 हफ्ते आपको इसका यूज करना है। देन हम बात करेंगे एलर्जी डॉग प्रॉब्लम। आज आप देखिए कि एलर्जी जो है पूरे टाइम हो रही है। 4 में से 1 भारतीयों को एलर्जी की दिक्कत है। एलर्जी चाहे खांसी जुकाम सर्दी यानी राइनिटिस एलर्जी हो जाए या त्वचा एलर्जी है। एलर्जी क्यों हो रही है एलर्जी? एलर्जी के पीछे का सबसे बड़ा वजह होता है प्रोसेस्ड खाना खाना, तनाव ज्यादा लेना, इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है। तो जब इम्यूनिटी कमजोर पड़ती है तो कोई भी इंफेक्शन होगा वो ठीक नहीं होगा और एलर्जी क्रिएट कर देता है। तो आपके एलर्जी डॉग के अंदर गिलोय, गिलोय हमारे इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो एलर्जी पे थोड़ा काम होगा। नीम सूजन कम करता है। तुलसी हमारे खांसी के जो एलर्जी में कफ हो जाता है, खांसी होती है, तो फेफड़े को सपोर्ट करता है। अगर हम गिलोय के बारे में बात करें, गिलोय एलर्जी कैसे कंट्रोल करेगा, तो देखिए एक बात बताऊं कि जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में ये बताया गया कि गिलोय एंटी एलर्जिक एक ऐसा रसायन है, जब आप इसको यूज करते हैं तो आपके शरीर में जो हिस्टामिन है, हिस्टामिन जो है वो रिलीज होना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और हिस्टामिन रिलीज होता है तो आपकी एलर्जी क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। नीम जो है, आप जो एलर्जी में खांसी आती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, उसको कंट्रोल करना। तुलसी जो है कफ दोष को शांत करता है। तो एलर्जी देखिए दोनों तरह की होती है, एक खांसी जुकाम सर्दी वाली। तो खांसी जुकाम सर्दी वाली एलर्जी में भी काम आएगा, त्वचा एलर्जी में भी काम आएगा। त्वचा एलर्जी के लिए मैं आपको और भी प्रोडक्ट बताऊंगा आगे अगली ट्रेनिंग में, रक्त डॉग के नाम से, वहां भी बताऊंगा। तो वो भी इसके साथ हम कपल कर सकते हैं। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज, ये देखिए कि कितने सारे हर्ब्स रिसर्च के साथ ये बना हुआ है। एलर्जी डॉग कैसे काम करेगा? ऑफ कोर्स सांसों को अच्छा रखेगा, स्किन एलर्जी में काम आएगा, इम्यूनिटी बैलेंस करेगा, इन्फ्लामेशन सूजन को कंट्रोल करेगा, लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। कितना लेना है? 15 ml दिन में 2 बार खाने के बाद, 4 से 6 हफ्ते लगातार यूज करना है। और एलर्जी के सीजन में तो आपको बिल्कुल यूज ही करना है। देन अब हम बात करेंगे स्टोन डॉग के बारे में। देखिए दोस्तों, स्टोन की समस्याएं आज बढ़ रही हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 के अनुसार 15 से 20% भारतीयों को स्टोन की समस्या हो रही है। 50% कंडीशन में हर 5 साल में स्टोन हो रहा है, अगर वो ठीक नहीं किया गया तो। सर्जरी की वजह से जो लोग स्टोन बढ़ाते हैं, सर माफ कीजिएगा, सर्जरी के कारण जो स्टोन हम निकलवा लेते हैं, लेकिन हर 3 साल में सर्जरी की जरूरत है, तो फिर तो सर्जरी कॉस्ट बढ़ रहा है। तो स्टोन, स्टोन मतलब पथरी को आयुर्वेद में अश्मरी बोला गया है। अश्मरी क्यों होता है? क्योंकि आपके शरीर में जो पाचन क्रिया है वो खराब हो रही है, आप गलत खाना खा रहे हो, तो जो स्टोन है वो आपकी किडनी में बन रहा है। तो आयुर्वेद की प्रोसेस को देखें, आयुर्वेद कैसे स्टोन को बाहर करेगा। तो पहला प्रोसेस आयुर्वेद के अनुसार ये होता है कि पहले स्टोन को ब्रेक करना पड़ेगा, लेखन। अब हम कैसे ब्रेक करें, उसके लिए जड़ी बूटियां होंगी, पाषाण वेदा। उसके बाद क्या करना है, जो स्टोन आपके शरीर में ब्रेक हो रहा है उसको यूरिन के थ्रू बाहर करना है। तो यूरिन बार बार होना पड़ेगा, उसके लिए जड़ी बूटियां हैं जैसे गोक्षुरा, मूत्रल हर्ब्स। तो यूरिन फ्लो इंप्रूव होगा। और जब स्टोन की वजह से आपकी किडनी में सूजन बढ़ जाता है तो सोतहर नाम के हर्ब्स की जरूरत पड़ेगी, ऐसे हर्ब्स की जो कि स्वेलिंग कम करें। तो हमने इन्हीं सिद्धांतों पे ये प्रोडक्ट डेवलप कर दिया। और अगर हम बात करें, जैसे देखिए कि पाषाण वेदा, पाषाण वेदा जो हर्ब्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल अश्मरी हरा, मतलब स्टोन ब्रेकर। इंडियन जर्नल एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी में यह बात कही गई कि यस, पाषाण वेदा स्टोन को ब्रेक कर सकता है। स्टोन ब्रेक हो गया, लेखन क्रिया हो गई, उसको बाहर करना है तो यूरिन फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। गोक्षुर, गोखुरा जो होता है, अमेरिकन जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन बताया गया कि गोखुरा एक मूत्रल हर्ब्स है जो आपके टॉक्सिन को बाहर कर देता है, यानी स्टोन जो क्रश हो बाहर हो जाए। वरुण जो है यही काम करेगा, पुनर्नवा।
हमारे किडनी में जो सूजन हो गया है उसको कम करने में हेल्प करना, किडनी को सपोर्ट करना, गंदगी को बाहर करना, ये पुनर्नवा का काम होता है। तो आपका स्टोन डॉग कैसे काम करता है? देखिए, स्टोन डॉग 4 स्तर पे काम करेगा। दर्द को कम करना, किडनी में जो स्टोन बन रहा है उसको रोकना, इन्फेक्शन मतलब सूजन को कम करना, और बार बार जो स्टोन आपको हो रहा है उसको कंट्रोल करना। तो 12 क्लासिकल हर्ब से ये प्रोडक्ट बनता है, किडनी को साफ करता है और किडनी को प्रोटेक्ट करने में। हमारा आज का ये प्रोडक्ट था। बट अभी क्या है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट दोबारा समझ नहीं आया, कुछ पूछना है, पूछना है जैसे कि प्रोडक्ट के बारे में ही, कि कोई प्रोडक्ट के बारे में समझना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट का आपको मात्रा पता नहीं चल गया, छूट गया मात्रा, या कोई प्रोडक्ट उसका फायदा क्या है ये आपको समझ नहीं आया, तो आप दोबारा मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। अब ये नहीं कि 10 प्रोडक्ट लिख के दे दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट है तो बताइए, अभी 10 मिनट हम लोग बात कर सकते हैं। तो कोई प्रोडक्ट दोबारा आप पूछना चाहते हैं, लेट मी नो, बता दीजिए, चैट बॉक्स इज ओपन, यू कैन टाइप कि ये प्रोडक्ट समझ नहीं आया, दोबारा बताना है, तो मैं उसको दोबारा समझा देता। ठीक है, एक बार मैंने जो चीज बोला है सर वही पूछिए, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट, और कोई क्वेश्चन प्लीज नहीं पूछा जाए तो अच्छी बात है। हाँ, एक ब्रेन डॉक आए, मैं दोबारा बता दूंगा। रूपा जी, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं एक ही प्रोडक्ट में रिजल्ट आएगा, नहीं, सुनिए, हर समस्या का एक मेन प्रोडक्ट है, उस मेन प्रोडक्ट के साथ शरीर में और भी समस्याओं को ठीक रखने के लिए और भी प्रोडक्ट कंबाइन करके देते हैं, तो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन देना पड़ता है। अरे भाई, ये कौन है इब्राहिम भाई? यहाँ पे जो आज 10 प्रोडक्ट बताया गया बस उसी के बारे में। अब ये डॉक्टर आरपी सिंह कौन है? पिछली ट्रेनिंग में लीवोडॉक बताया था ना, तो लीवोडॉक उधर पूछना है, थायराइड की बात आगे होगी। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या पूछना आपको, आज की ट्रेनिंग है तो आज की कंफ्यूजन को पूछेंगे ना हम लोग। चलिए, चलिए, ब्रेन डॉग का बहुत सारे लोगों का आ रहा है, ब्रेन डॉग पे हम बात कर ही लेते हैं। देखो, ब्रेन डॉग जो आपका प्रोडक्ट है ना दोस्त, तो ब्रेन डॉग जो प्रोडक्ट है एक्चुअली मस्तिष्क के लिए होता है। सोचने समझने की क्षमता, याददाश्त, मेमोरी, और जिनको नींद नहीं आता और जिनको तनाव ज्यादा होता है, तो उनके लिए ब्रेन डॉग जरूरी होता है। और आजकल तनाव सबको है, नींद ठीक से आता नहीं है, उसकी वजह से आपकी मेमोरी पे असर पड़ रहा है, एंजाइटी हो रही है। तो ब्रेन डॉग के अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो इन पे काम करेंगे, याददाश्त अच्छा करेंगे, नींद अच्छा लाएंगे, आपको जो एक सोचने समझने की क्षमता है उसको डेवलप करेंगे, ये सारा काम होगा। तो ब्रेन डॉक हम 15 ml ले लें, 2 बार ले लें, सुबह ले लीजिए और शाम को सोने के टाइम पे दूध के साथ ले लीजिए, तो ये फायदा आपका करता है। तो ये हमारा हो गया ब्रेन डॉक के बारे में, ठीक है। और किसने क्या पूछा था देख लेते हैं। कार्डियो देखिए दोनों तरीके से सही है, आप अगर चाहें तो सुबह खाली पेट भी ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है, रात में सोने के बाद ले लीजिएगा, दोनों तरीके से ओके, कोई इशू नहीं है। डाइबोडॉक कितने दिन, मिनिमम 60 डेज, 90 डेज तो पीना ही पड़ता है, इट्स इंपॉर्टेंट, ये तो जरूरी है। तो ये हमें थोड़ा सा करना है, इसको ध्यान देना है, ओके। और ब्रेन डॉग मैंने बता ही दिया। अभी क्या है, हाँ, तो थायराइड आज बात नहीं की गई है ना, आज हमने 10 ही प्रोडक्ट किया है, तो जिस प्रोडक्ट को आज मैंने बताया उसमें ही कोई कंसर्न, थायराइड तो आई थिंक अगले ट्रेनिंग में, कल कल बात होगी हमारी थायराइड के बारे में। शिटाके शेक वो जब ट्रेनिंग होगी आपकी न्यूट्रास्यूटिकल्स में, उसमें बात की जाएगी, तो तब तक आप वेट करें, कंटिन्यू ट्रेनिंग लीजिए, उसका भी नंबर आ जाएगा, ठीक है। और रही बात, अच्छा, तो ये चीजें हैं। अच्छा, ये बताइए कितने लोग अपना होमवर्क करके आए हैं? होमवर्क दिया था ना लास्ट टाइम ट्रेनिंग में, याद है या भूल गए आप लोग? याद है या भूल गए? अभी काम से आए हो बताइए, याद है या भूल गए, होमवर्क क्या था? अच्छा, 1 मिनट, चैट बॉक्स में ऑन तो कर दो पहले। हाँ, बताइए, होमवर्क याद है आप लोग को? क्या होमवर्क दिया था लास्ट टाइम?
चैट बॉक्स खुला है, बताइए, देखते हैं कितना आप लोगों ने सीखा। बताइए बताइए। हाँ, चलो, किसी ने बोला घर में बताने के लिए, मैंने बताने के लिए बोला था, आप कहीं बता सकते हो। यही बोला था ना, कि लास्ट में आपको यही बोला था कि जो ट्रेनिंग में आपको 10 प्रोडक्ट सिखाए गए हैं, ये प्रोडक्ट जो है, इसके बारे में हमको लोगों को समझाना है, लोगों को बताना है, अवेयर करना है। क्यों अवेयर करना है? लोगों को एम्पावर करना। आप खुद बताइए, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, क्या आप कल जैसे व्यक्ति रह गए या अब बदल गए? कल आपकी नॉलेज थी, आज जो नॉलेज है, दोनों में अंतर आ गया। 1% ही बड़ा बट बढ़ गया। आज हमने बहुत सारी क्रियाओं के बारे में सीखा। आप देखिए कि शुगर के बारे में जाना आपने, आंखों को कैसे ठीक रखना है, स्टोन को कैसे ठीक रखना है, कैसे क्या होता है, ये सब चीजें सीखा। तो कम से कम आगे अपने जीवन में आप इन पे थोड़ा विचार करेंगे कि अरे यार, हाँ, ऐसे थोड़ा करना चाहिए। तो ऐसे ही लोगों को बताना हमारा काम है। तो लोग इससे क्या होते हैं, एम्पावर होते हैं। लोगों को समझ आता है यार, ये सच सही चीज है। तो हमारा काम है उनको बताना। तो मैंने आप लोग को एक टास्क दिया था कि देखिए, हम लोग एक रिवोल्यूशन के हिस्से हैं। पूरे भारत में आयुर्वेद फैलेगा, वो तब होगा जब आपके पास एक अच्छा नॉलेज होगा, जो कि मैंने अपना काम किया। अब आपका काम है वो शेयर करना। तो चलिए, अब बहुत सारे लोगों ने बोला कि हाँ, ठीक है, अगर शेयर किया। अच्छा, ये बताइए, कितने लोग जो हैं, कौन सा प्रोडक्ट शेयर करें? कितने लोगों को शेयर किया वो भी आप लिख सकते हो, 5 लोग, 10 लोग, 12 लोग। कौन सा प्रोडक्ट शेयर किया वो भी बताइए। लास्ट ट्रेनिंग में, यानी सैटरडे को जो हमने प्रोडक्ट सीखा था, इम्यूनोडॉक, थंडर, त्रिफला, डेंटोडॉक, कपस्टॉक, इन चीजों के बारे में बात की थी, गायनेडॉक। तो कौन सा प्रोडक्ट शेयर किया, कितने लोगों ने किया? गायनेडॉक, निकी जी ने बोला हाँ, बड़ी अच्छी बात है। अरे क्वेश्चन मत पूछो भाई। हम महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, बाकी पुरुष लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग शेयर नहीं करेंगे। देखो, सारी लेडीज गायनेडॉक। अच्छा, डेंटोडॉक, बहुत अच्छी बात है। तुलसी और थंडर, वाह क्या बात है। विनोद जी बोल रहे अनलिमिटेड लोगों को। अरे भैया, अनलिमिटेड कैपेसिटी कुछ 50 100 कुछ नंबर होगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये अच्छी सोच है। इम्यूनोडॉक, कप स्टॉक, ठीक है। भाई, जो ट्रेनिंग में बताया गया, मैं उस प्रोडक्ट की पूछ रहा हूँ। टेस्टोफास उधर का प्रोडक्ट है, न्यूट्रा का प्रोडक्ट है। कप, त्रिफला, थंडर, चलिए। तो मतलब हमारे जो लोग हैं, ये थोड़े शाकाहारी लोग हैं। तो कोई बात नहीं, गिनती नहीं किया तो दैट्स ओके, कोई बात नहीं। देखिए, मेरा सिंपल सा एक मतलब है, एटलीस्ट एक प्रोडक्ट। अब कई कर दिया तो कोई बात ही नहीं है, 10 लोग 50 लोग कर दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, जितने करना करो, बट हमको एक तो एटलीस्ट करना ही करना है। अब देखिए, आज भी मैंने आपको बहुत सारी क्रियाओं के बारे में, आज की ट्रेनिंग में आप लोगों ने क्या नई चीज सीखा। ये मत बोलना सर ट्रेनिंग अच्छा था, इसको मत बताइए। आप मुझे बताइए कि क्या नया आपने सीखा, एक लाइन, एक कोई शब्द, एक कोई प्रोडक्ट, कौन सा सीखा, वो मुझे बताइए। डू नॉट आस्क क्वेश्चन, जो मैं पूछ रहा हूँ प्लीज उसका आंसर दीजिए। बताइए क्या सीखा, तब तो देखें मैं क्या बता पाया हूँ। पता चला मैं सब बता रहा हूँ, हमारे लोग सीख ही नहीं रहे, तो मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा फिर। ओके, एडिडॉक के बारे में सीखा, मेटाबॉलिज्म सीखा, बहुत अच्छी बात है। कफ डॉग सीखा, आई को कैसे साफ रखना, बहुत अच्छी बात है। हाँ, स्टोन डॉग के बारे में सीखा, ओके बढ़िया। ब्रेन के बारे में सीखा, ठीक है। किड्स डॉग के बारे में जाना, एडिडॉग के बारे में, ऑर्थोडॉग के बारे में। चलो, प्रोडक्ट का नाम मत लिखिए मुझे, कुछ ऐसी जैसे किसी ने लिखा था मेटाबॉलिज्म सीखा, मैंने मेटाबॉलिज्म पता चला, वो भी बढ़िया बात है, क्योंकि डाइवोडॉक सुना है तो उसने सीखा वो। नए नए शब्दों का मैंने प्रयोग किया, नए नए चीजों का यूज किया, तो वो आपको भी उसके बारे में सीखना है। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छा। हाँ, वात दोष, कफ दोष, बढ़िया। अदिति जी, अगर समस्या थोड़ी कम है तो वी कैन टेक अ रिजल्ट फ्रॉम वन प्रोडक्ट, बट इफ द प्रॉब्लम इज मोर एंड मल्टीपल प्रॉब्लम, सो हमें कॉम्बिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। सो प्रोडक्ट्स हम सिंगल सिंगल इसलिए ही बता रहे हैं, ताकि पहले एक एक प्रोडक्ट को सीखिए और फिर कॉम्बिनेशन लगा के दीजिए। चलिए, हाँ, ओके।
सो दोस्तों ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग अपना होमवर्क भी करके आए। आपने आज का क्या सीखा वो भी मुझे पता चला। मुझे किन चीजों पे रमेश जी, इट्स डोपामाइन, टी नहीं है, डी है, DOP, डोपामाइन। और डोपामाइन सेरोटोनिन, ठीक है, ये है। चलिए, सो हमारा दोबारा वही आप लोग को होमवर्क रहेगा कि आज हमने 10 प्रोडक्ट सीखा है। ब्रेन डॉग, किड्स डॉग, एलर्जी डॉग, कफ डॉग, स्टून डॉग, कार्डियो डॉग, इनके बारे में एक स्टोरी, हाँ हर्ब्स के बारे में सीखा, स्टोरी आपको अपने मित्र, आसपास, घर में 5 लोग को शेयर करना, एनी वन प्रोडक्ट। बाकी 10 के 10 करिए, वो आपकी मर्जी है, जितने लोग को करना कर लीजिए, बट इतना करके आइए, ठीक है। तो कल दोबारा हम किस टाइम पे मिलेंगे? कल दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो बताइए पहले। कल दोबारा हम मिल रहे हैं? अच्छा जी, 9:30 जी। बट एक बात बताइए, इधर हमारी संख्या 250 से ऊपर ही नहीं जाती है, कैसे? बढ़ाइए। या आप लोग का काम है, कल आप लोग की इज्जत की बात है, संख्या बढ़नी चाहिए 250 से ऊपर। एटलीस्ट एक एक आपके एक्स्ट्रा, 250 है ना, तो 250 का 500 तो कर सकते हैं, एक एक तो हमारे एक्स्ट्रा आ सकते हैं। इतना ही कर दीजिए, बस बहुत है। इतना कल करना है। और कल भी हम ऐसे ही आयुर्वेद के ऊपर बात करने वाले हैं। मैंने बोला था लास्ट टाइम, नए जितने भी हैं आप उनको कन्विंस करके बस एक बार बैठाई, बाकी मेरी बातों से श्रवण वो जी। खुद बैठे रहेंगे, टेंशन मत लीजिए उसकी। अच्छा। ये नॉलेज सबके पास नहीं रहती है, ट्रेनिंग तो सबको बिल्कुल चाहिए नहीं इस है। तरह की नॉलेज। ओके, एंड दिस इज फ्री। वैसे इसके कोर्सेज के चार्जेस होते हैं, बट इट्स फ्री फ्रॉम द कंपनी साइड। कंपनी सो की जस्ट टेक ट्रेनिंग यूज करनी ऑफ है इट। ना। ओके, थैंक यू वेरी कंपनी मच। की ट्रेनिंग तो दोस्तों, आप समझा लोगों के से मिलके बहुत अच्छा कंपनी लगा। एंड हाँ, तो मॉर्निंग ही है रूपा जी, ये 8 काम बजे। कर रहा 8 बजे है। मॉर्निंग ही है। कैसे जुड़े हैं ये। अच्छा सॉरी, हाँ माफ कीजिएगा, 9:30 बजे। अरे अपनी ट्रेनिंग तो 6:30 बजे ही शुरू हो जाती है ना, तो कोई बात नहीं, कभी मॉर्निंग ऐसे ही इसी टाइम रहेगी या उससे पहले हो सकती है। लेट्स सी, मैनेजमेंट जो भी टाइम टेबल देगी हमको उसको फॉलो करना है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग से दोबारा कल मुलाकात होगी सेम इसी टाइम पे। तब तक अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके अच्छे से आप लोग आ जाइएगा। पहला प्रोडक्ट आज का किड्स डॉग था, तो आ जाइएगा। और दोबारा कल हम और प्रोडक्ट पे चर्चा करेंगे और अच्छे प्रोडक्ट पे बात करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच, गुड लक। कल संख्या हमारी बड़ी होनी चाहिए, एटलीस्ट 500, ठीक है। सो ग्रेट, थैंक यू, गुड लक, ऑल द खत्म बेस्ट, ध्यान रखिए अपना। खत्म हो गया। हाँ, दर्द अच्छी बात करेंगे सर।